सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के 10वें चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के भाग 1 के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन, प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जैसे ही हम ट्यूबलाइट या बल्ब प्रकाशित करते हैं, चालू करते हैं, तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वह क्या चीज़ है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं? तो वह है प्रकाश। दिन के समय जब सूर्य में से आने वाला प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है और वस्तुएं उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों में प्रवेश करता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो दोस्तों, देखते हैं प्रकाश और उसके गुण के बारे में। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमारी आँख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश के कारण ही हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह प्रकाश का एक गुण है, सीधी रेखा में गति करने का। इसी गुण के कारण वस्तुओं की छाया या परछाई का निर्माण होता है। आगे देखें, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो प्रकाश का जो ये प्रभाव है, इसे हम विवर्तन कहते हैं। निर्वात में या शून्यावकाश में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे हम सरल शब्दों में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल इतनी अधिक है। दोस्तों, प्रकाश को संचारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु फिर भी कई माध्यम ऐसे हैं जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है, जैसे पानी है, हवा है, कांच है, हीरा है, ग्लिसरीन है इत्यादि। ऐसे माध्यमों को प्रकाश का पारदर्शी माध्यम कहते हैं। प्रकाश जब इन माध्यमों में से गुजरता है तो प्रकाश की चाल में कमी आती है, और प्रकाश की चाल में आने वाली यह कमी माध्यम के प्रकार पर निर्भर करती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है परावर्तन? तो जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह टकराकर पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आया है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए अब देखें परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, इस आकृति में ये जो सतह है, ये दर्पण की परावर्तक सतह है, और यह बिंदु आपतन बिंदु है। यह रेखा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। यह आपतन बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण है,
इसे हम आपतित किरण कहेंगे। और परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन के प्रथम नियमानुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण 20 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री का होगा। यदि आपतन कोण 40 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का होगा। परावर्तन के दूसरे नियमानुसार ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। आइए दोस्तों हम एक प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस प्रयोग में यह एक समतल दर्पण है और इस दर्पण के इस बिंदु को हम आपतन बिंदु लेंगे और यहाँ ये जो रेखा खींची है ये मान लेंगे इस आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब है। और इस अभिलंब के दोनों ओर मैंने कोण अंतरित किए हैं। यहाँ से ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे ही दाहिनी ओर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब मैं यहाँ से प्रकाश की किरण आपात करता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाली किरण आपात किरण है और ये वाली किरण ये परावर्तित किरण है, यहाँ टकरा करके लौटती है। इस समय मैंने ये आपतित किरण 20 डिग्री के कोण पर आपतित की है, यानी कि अभिलंब के साथ ये जो कोण बना रही है वो 20 डिग्री का है। तो ये परावर्तित किरण वो भी कितने डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन कोण 20 डिग्री का। अब यहाँ ये आपतित किरण है और यहाँ से टकरा कर लौटने वाली किरण ये परावर्तित किरण है। इस समय आपतित किरण अभिलंब के साथ में 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसी स्थिति में परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ में 40 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण इस समय भी कैसे हैं, बराबर। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब किसी एक बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हों या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हों, तब प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आइए देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आभासी प्रतिबिंब देखें तो जब किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित न करती हों परंतु प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हो, तब आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आभासी प्रतिबिंब ये हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। जो समतल दर्पण से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ये सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी कि वस्तु के साइज के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा मिलेगा। आगे देखें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी है, यानी दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होती है, परंतु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है जबकि वस्तु दर्पण के आगे। आगे देखें तो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है।
दोस्तों, आप लोगों ने ड्रेसिंग टेबल के दर्पण में अपना प्रतिबिंब जरूर देखा होगा। तो यदि आप दर्पण के सामने सीधे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी सीधा होता है, और जितनी ऊंचाई आपकी है आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई भी उतनी ही होती है। और दर्पण से आप जितनी दूरी पर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। और यदि आप अपना दाहिना हाथ उठाएंगे दर्पण के सामने तो आपके प्रतिबिंब में बायां हाथ उठाया हुआ है ऐसा प्रतीत होगा, और ऐसा प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होने के कारण होता है। और यही वजह है कि हम दर्पण में देखकर किताब का लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते।